आज इस मंच पे चुनावी प्रचार के लिए आए हुए और इस राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, पंडित रामकृष्ण जी, भजनलाल जाटव जी, अमर सिंह जाटव जी, नासिर हुसैन जी, मोहन प्रकाश जी, उदित राज जी, हिम्मत सिंह पटेल जी, गीता भूकल जी, दिनेश सुपा जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और यहाँ पर पधारे हुए भाइयों, माताओं, बहनों, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मेरे मीडिया के दोस्तों, जिंदाबाद वाले जरा चुप बैठो भाई, बाद में जिंदाबाद करो चुनाव जीतने के बाद। भाइयों, आज हम जो आए हैं अरे उसको बोल लो, कौन है, बैठो बोल के सुनो तो सुनो, बोलो नहीं तो बाहर। मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, आप सुनिए, मेहरबानी करके सब सुनिए जरा। क्या है, सुनने को आए क्या जिंदाबाद मारने को आए? थोड़ा आप में संयम रखना, दूसरों की बात सुनना, उसके बाद तुम्हारा जिंदाबाद इलेक्शन के दिन मालूम होगा कितने वोट आप ज्यादा हमको दिला दिए और कितने भारी बहुमत से इन सब कैंडिडेट को आप जिताएंगे, उसके ऊपर आपका जिंदाबाद है। भाइयों, मैं माफी चाहता हूं, हम थोड़ी देर से यहाँ पर आए और देर से आने के लिए मैं फिर एक बार आप तमाम का माफी मांगकर आगे बात करने के लिए शुरू करूंगा। हम इसलिए थोड़ी सी देरी हमको हो गई, हर्ष वाल्मीकि को मिलने हम गए थे। मुख्यमंत्री जी, गहलोत जी, मैं और हमारे दूसरे लोग भी मेरे साथ थे। उस हर्ष वाल्मीकि को हम देखे जिसको एक बीजेपी के अब वो कैंडिडेट बन गया है, वो हमारे इस वाल्मीकि मित्र को इतना मारा है। एक जो मालिक, क्या है उसका नाम, मलिंगा, तो उसके हर एक शरीर पे इतने घाव है, पैर तो चले गए उसके, उठना नहीं होता, ठीक से वो बात भी नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसको रखे हैं और
उसको ठीक करने के लिए हमारे गहलोत साहब ने बहुत कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। उनके पिताजी से भी हम मिले, उनके बहन जो थे वो भी आए थे, उनसे मिले। मिलने के बाद पूरे हॉस्पिटल में ऐसा एक वातावरण हुआ था कि वहाँ सैकड़ों लोग हमारे पीछे थे और गहलोत जी के पीछे थे और यही कहते थे कि आप जो यहाँ आकर उसकी मदद कर रहे हैं और जो 1 साल से यहाँ पर गिरा हुआ है, तो इसीलिए उन्होंने उनकी शुक्रिया अदा की और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी और बहन सब उन्होंने कहा कि गहलोत साहब, अगर आप मदद नहीं करते तो मेरा बेटा नहीं बचता था, वो जीवित नहीं रह सकता था, आपकी कृपा है, उन्होंने बोल दिया। तब उन्होंने बोला कि आइंदा आपको और भी कुछ मदद है, करना है तो मैं जरूर करूंगा। वो कितना भी पैसा खर्च होने दो, मैं सरकार के ओर से खर्च करके तुम्हारे को दुरुस्त कराऊंगा, डरने की बात नहीं जब तक मैं हूं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन अफसोस की बात है, जिस गिरिराज मलिंगा को हमने टिकट काटा, मैं और राहुल गांधी जी मिलकर हम सोचे एक आदमी अगर एक कार्यकर्ता को इतना मारता है, उसकी जान जाने तक उसको मारता है, तो ऐसे आदमी को टिकट देना हमको मंजूर नहीं। हम उस मालिक को, गिरिराज को टिकट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी होने दो, चाहे हम हारने दो। लेकिन एक आदमी दलित के युवा को पीट रहा है, ये देखा नहीं जाता, तो इसीलिए हमको देरी होगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं देश में कि गरीब लोगों को या जो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को गिन गिन कर मारना, उनको अलग रखना, ये कभी हमारे कांग्रेस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो हम उसको टिकट काटकर रखा था। लेकिन दलितों के मसीहा, दलितों गरीबों के लिए रोते रहते हैं। कौन? मैं गरीब हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को, और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो, और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते। क्या आपका क्या जा सकता था? अगर एक टिकट उसको नहीं दिए तो क्या होने वाला था? एक आदमी अगर ऐसे विचारधारा का अगर किसी भी पार्टी में हो, उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। अब क्या हो गया? अब ये हो गया
अरे भाई आप पीटो, मारो, जाके बीजेपी में टिकट लो। और ये समझदार लोग दिए हैं टिकट। इधर मोदी जी एंट्री पे भी शायद से करवाई है हमारे को। ये सब लोग मिलके कर दी स्टारबंदी से आगे लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। फोटो भी ले ली मैंने एंट्री की, हालांकि ले ली कौन? मारने वालों को, पीटने वालों को। मतलब जिनसे कोऑर्डिनेट मध्य प्रदेश में जाओ, देखो आप एक आदिवासी बच्चे को उसके मुंह में यूरिन पेशाब कर दिया और उसको भी वहां के शिवराज चौहान देखो ये जाएंगे ना पैर धोते हैं आते टाइम में तो ले और पैर धोकर ये कहते हैं मुझे माफ कर। नहीं, कुछ नहीं होगा। अच्छा कावेल फीमेल एक नहीं, आपको बताना इसके ऊपर क्या कहते हैं वो बैठते ना, छोटू जी स्टेज पे उसका नाम कर उनकी भी नहीं उस बच्चे को धुलाए जैसा करके शोक से। अरे भाई, जिसके मुंह में आपने मूता, आपने पेशाब किया, क्या वो पाप निकल जाता है? ये जो कलंक बीजेपी के ऊपर है वो कभी नहीं जाएगा। ये जैसा मतलब 50 जनों को तो परीक्षा करवा बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, अस्पृश्यता मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? परमिशन हमारा आईडी कार्ड वगैरह तो बोले नहीं, आई कार्ड हम नाम बदलना चाहिए अस्पृश्यों का, फिर बोला मेरे को मैं एंट्री तो उनको किसी और नाम से पुकारना चाहिए। सिनेमेटिक वाले की आप देखना कोड भी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, दूर खड़ा है और मैं भी उसी दूर महात्मा गांधी जी को भी, से आगे जाके तारों में गांधी जी कोलसे को जो कलंक है, कोलसे को अगर आप कितना भी सोप लगाकर साबुन लगाकर घिसते जाएंगे वो कोलसा ही निकलता, काला ही निकलता, सफेद नहीं होता। सफेद उस वक्त होगा कोयले को अगर आप जला के भस्म कर देंगे तभी होगा। वैसा आज अस्पृश्यों को जो लोगों ने, जो पार्टी ने, जो आरएसएस जैसे लोगों ने आज फिर भी तबाह करते वक्त ही आपको हर जगह दिखेंगे। यूपी में दिखेंगे, इधर दिखेंगे, मध्य प्रदेश में, हर जगह। लेकिन यहाँ पर फौरन एक्शन लेकर हमारे गहलोत साहब ने उसकी जान बचाने के अलावा 4 दफा उस हॉस्पिटल के जाकर उन्होंने मिला। अब बताइए शिवराज सिंह कितने बार पेशाब करने के बाद, पैर धोने के बाद साबुन से सब अच्छा व्हाइट टॉवेल रख के 2 दिए शो करे, पेपर में आए। उसके बाद कितने बार गए उसके घर को? नकली। ये देखो ये क्या झूठ बोलते हैं भाई बीजेपी के लोग। नकली आदमी को वहां रख के छपा है। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए। ऐसे लोगों को जब तक आप सत्ता से दूर नहीं रखेंगे तब तक आप लोगों का भलाई नहीं होगा। किसानों को भी ऐसा ही किए। और मोदी जी ने तो हर समय एक एक नया ड्रामा करते हैं। हम बराबर फोन कर रहे हैं और मैं बोलते जाऊं, हमारे खुद को आपसे ज्यादा टेंशन है, तो भी ये लोग एंट्री दे रहे थे। नहीं, वहां जो प्रधानमंत्री आए भरतपुर में कुर्सियां खाने के बोले कि क्या करेंगे, एक कुर्सी रहे तो भी उन्हें भाषण करने वाला है। मोदी जी एक अगर कुर्सी भी है तो ये रहे तो भी अपना भाषण बोलेंगे ही उन्हें। और ये कहते रहेंगे भाई और बहनों, मैंने आप लोगों को जब आने वाले समय में
जब आप मुझे चुन के लाएंगे तो मैं हर एक, अरे बैठिए भाई, क्या देखते हो, क्या फिरते हो? जो लोग गरीब थे उन्होंने ये कहा कि भाई एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, और जो पहले अहमदाबाद में, गुजरात में पटेल साहब के गांव में वो चीफ मिनिस्टर था और 13.5 साल, है ना, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर था, और वो व्यक्ति आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी को देखकर लोगों को कहता है, अगर मैं चुन के आऊंगा मेरी पार्टी, मैं जो काला धन बाहर है वो लाकर हर एक के जोबों में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहा नहीं कहा? नहीं, हम तो झूठ नहीं बोल रहे ना। कौन बोले? ये मोदी जी बोले। फिर दूसरी बात क्या बोले? ये जो युवा यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, उधर बैठे हैं, इधर से भी जो अब जोश में है, उनको भी क्या कहा? भाई सब युवाओं को मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितना? 2 करोड़ में इस गांव के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को कितना मिला? नहीं मिला। अरे चीफ मिनिस्टर कैसा झूठ बोलते हैं? आप लेकर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि 15 लाख लिए फिर भी नहीं मिला बोल रहे। 2 करोड़ नौकरियां वो दिए, फिर भी वो भी नहीं बोल रहे। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सही बोलने वाले, सच बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर को आप बदनाम मत करो, झूठ बोल रहे। और क्या बोले? तीसरी बात उन्होंने क्या कही? किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, डबल करूंगा। हो गई किसानों की आमदनी दुप्पट। ये किसने बोला? मोदी ने। तो वो झूठ बोले क्या हम झूठ बोले? आप बताइए। ये कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोली। और उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की गरीबी दूर करूंगा। ये कांग्रेस वाले गरीबी हटाओ बोल के बहुत बोले। इंदिरा गांधी बोली करी क्या बोल के पूछ रहे थे। अरे बाबा, तुमने वायदे जो किए वो तुमने किया क्या, हम पूछ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने तो ऐसा एक तूफानी कार्यक्रम दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजे महाराजों की तनख्वाह बंद कर दी, LIC का पूरा नेशनलाइज किया, गरीबों को बैंक में नौकरी, रेलवे में नौकरी, बड़े बड़े कारखानों में नौकरी दिलाने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन्होंने किया। और उन्होंने जो कुछ किया इन्होंने एक एक करके बेच रहे, अदानी को, अंबानी को, फलाने को। अरे हम मेहनत करें, हमने ऐसे बड़े फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन तुम एक एक करके बेच के खा रहे हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, जो आज गरीबों के पीछे ये जो बीजेपी वाले पड़े हैं, और बीजेपी वाले कहते हैं हमेशा चुप बैठो। अरे चुप बैठो, मोदी के जैसा मत करो। कांग्रेस सरकार गरीब, किसान, मजदूर ये सबको करके दी। राजस्थान में मैं कई दौरे किया,
मैं कहीं भी जाने दो, यहाँ राजस्थान के सरकार के कामों की चर्चा होती है और वो चर्चा में लोग ये कहते हैं यहाँ की सरकार हमारे लिए काम की है और हम कांग्रेस पार्टी को जरूर जिताएंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। मोदी जी कितने भी कोशिश करने दो, लाख कोशिश करने दो, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ही आएगी। हमने 7 गारंटी दी है। अभी उसके पढ़ के हमारे गहलोत जी ने बताया पॉम्पलेट भी, वो पॉम्पलेट घर घर जाना जरूरी है। अगर वो पॉम्पलेट ऐसा मोड़ के तुम जॉब पे रखेंगे और घर घर नहीं पहुंचाएंगे, माता बहनों को नहीं पहुंचाएंगे, तो किसको भी मालूम नहीं होगा। आपका काम है घर तक पहुंचाना, वोट मांगना, सरकार को पुनः लाना, ये काम आपका है। 7 कौन से कार्यक्रम है? गृह लक्ष्मी गारंटी, गृह लक्ष्मी गारंटी परिवार की महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपए देने का वायदा हम किए हैं, वो निभाएंगे। हमारे माताओं को बोल रहे हैं आपको नहीं 10,000 महिलाओं के लिए, नहीं तो आप उनसे छीन लेंगे, उसलिए माताओं जरा मजबूत हो जाओ। गोबर गारंटी, 2 किलो गोबर खरीदी, ये गोधन गारंटी 2 रुपया किलो ये खरीदेंगे, ये किसानों के लिए फायदा होगा। और ये नया योजना है, जैसा छत्तीसगढ़ में किए थे वैसा ही यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर घोषणा किए हैं, ये हम करके दिखाएंगे। युवाओं को फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वायदा हमने किया है, वो आपको मिलेगा। आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक के फ्री बीमा राहत आप लोगों को मिलेगा। मंजूर है? मंजूर नहीं? हर दूंगा, मैं कारण दूंगा, जब तक तुम कारण बैठो मैं दूंगा। बैठो भाई। हर छात्र के लिए अरे वो कोई बीजेपी का एजेंट आया, मत सुनो उसके बाद, अब बैठो। आपका हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी, इंग्लिश में हर बच्चों को पढ़ाने की गारंटी, इंग्लिश में क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, देहात से वो कोई नहीं जा सकता। इसीलिए बंधुओं, गरीबों के लिए अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये जरूर लागू करेंगे। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर, 500 में गैस सिलेंडर हमारे महिलाओं को ये बहुत बड़ा